अच्छा, तो ये बात है। हाँ देवराज, श्री लक्ष्मीपति ने कहा है कि आपको सूचित कर दिया जाए कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं और देवलोक पर गंभीर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कह देना श्री विष्णु भगवान से कि हमें सूचना देने के लिए धन्यवाद। वो चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव के पास पहुंचे, हम स्वयं उनके पास पहुंच जाएंगे। भगवान शिव पर हमारा अधिकार अधिक है। हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की चाल को असफल कर देंगे। जो आज्ञा देवराज। दैत्य गुरु शुक्राचार्य आप? हे महादेव, मैं एक याचना लेकर आपके चरणों में उपस्थित हूं। हे शिव शंकर, मैं भी आपके निकट खड़ा हूं। देवराज आप? मैं तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य से पहले ही यहां आ गया था। क्षमा करें देवराज, आप मेरे निकट नहीं, मेरे पीछे खड़े थे। मेरे 3 नेत्र अवश्य हैं, किंतु तीनों नेत्र मेरे मुख पर हैं। एक भी नेत्र मेरे सिर के पीछे नहीं है। इसी कारण मेरी दृष्टि आप पर नहीं पड़ी। नहीं तो मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करता, अतिथि की भांति आपका स्वागत करता। मैं अतिथि बनकर नहीं, याचक बनकर यहां आया हूं। याचक तो विनम्रता की मूर्ति होता है देवराज, परंतु मैं विवश हूं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर मेरी दृष्टि भी पहले पड़ी और अपने याचक बनकर आने की सूचना भी उन्होंने पहले दी। इसलिए उन्हीं के निवेदन को पहला अवसर दिया जाएगा। अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य। हे महादेव, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। तो कहिए ना, संकोच क्यों कर रहे हैं? अपनी वर्षों की तपस्या और आपके प्रति अपनी अपार भक्ति के बदले में, हे महादेव, मैं संजीवनी मंत्र मांगने आया हूं। हे शिव शंकर, यही मंत्र तो मैं भी मांगने आया हूं आपसे। आप दोनों ने एक ही मंत्र मांगा है। मेरे लिए आप दोनों महान हैं।
आप देवताओं के राजा हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य महान विद्वान हैं। सत्य पूछे तो आप दोनों ही संजीवनी मंत्र के सुपात्र हैं। आप दोनों ही इसे प्राप्त करने के योग्य हैं। परंतु संजीवनी मंत्र एक कल्प में एक ही बार किसी एक ही को दिया जा सकता है। यह महाशक्तिशाली मंत्र है, इसलिए मुझे आप दोनों में से किसी एक ही को चुनना पड़ेगा। तब तो फिर भोले शंकर, निर्णय हो गया। मैं देवराज इंद्र हूं, मंत्र मुझे ही मिलेगा। नहीं देवराज, देव हो या दानव, निर्णय परीक्षा के आधार पर ही होगा। परीक्षा? हां देवराज, आप दोनों में से जिस किसी को भी यह मंत्र लेना है उसे परीक्षा देनी होगी। मैं किसी भी परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूं महादेव। और आप देवराज? मैं परीक्षा के विषय में जानकारी चाहूंगा शिव शंकर। परीक्षा परीक्षक की इच्छा पर निर्भर करती है देवराज, परीक्षा देने वाले की इच्छा पर नहीं। परीक्षा क्या होगी, कैसी होगी, इसका निर्णय तो केवल परीक्षक करता है। फिर भी आपने जानकारी चाही है तो जान लें। मैं संजीवनी मंत्र उसी को दूंगा जो 1 वर्ष तक धरती के 365 दिन वृक्ष से उल्टा लटक कर, जल और अन्न त्याग कर, केवल जलती हुई पत्तियों का धुआं पीता रहे पूरे 1 वर्ष। आपको स्वीकार है देवराज? और आपको दैत्य गुरु? हे महादेव, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि परीक्षा कितनी लंबी और कितनी कठिन हो। मेरी रुचि केवल इसमें है कि परीक्षा कब आरंभ करनी। आप केवल मुझे यह बताने की कृपा करें कि अनुष्ठान के क्षण और किस समय आरंभ करना होगा। यह जान लीजिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इस अनुष्ठान में आपके प्राण भी जा सकते हैं। मैं आचार्य हूं भोलेनाथ, और जो आचार्य अपने आचरण का पालन नहीं करता उसे आचार्य बनने का कोई अधिकार नहीं। मैं संजीवनी मंत्र लोक कल्याण के लिए मांग रहा हूं, और यदि लोक कल्याण के लिए मेरे प्राण भी जाते हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं। हे महादेव, आप अनुष्ठान की तिथि और समय निर्धारित कीजिए। यह अनुष्ठान आपको सोमवती अमावस्या की रात्रि को आरंभ करना होगा। रात्रि आरंभ होते ही आपको वृक्ष से उल्टा लटक जाना होगा और अगले वर्ष की सोमवती अमावस्या की रात्रि तक नीचे रखी पत्तियों को जलाकर उसके धुएं को निरंतर पीते रहना होगा। और इस अनुष्ठान के समय आपको मौन भी धारण करना होगा। यह अनुष्ठान पूर्ण होने तक आपके चारों ओर कुछ भी घट रहा हो, आपके मुख से एक शब्द ही नहीं निकलना चाहिए। हे शिव शंकर, पातु मां, आज्ञा दे महादेव। सुंदर, अतीव सुंदर। क्या निष्ठा है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, क्या साहस है, कितना दृढ़ निश्चय है। देखकर तो मेरे भी मुख से धन्य है का उद्गार निकल गया। वंदनीय है उनका साहस महादेवी, वंदनीय है उनका साहस, और प्रशंसा के योग्य है स्वयं वो। निस्संदेह वंदनीय है उनका साहस, निस्संदेह प्रशंसा के योग्य हैं स्वयं वे। पर हे सर्वेश्वर, क्या ये दुर्भाग्य नहीं कि ऐसा महान विद्वान दानवों के साथ है, देवताओं के साथ नहीं? क्या ये स्वयं विद्या का अपमान नहीं कि वो ऐसे पक्ष के पास है जो विद्या का आदर करना भी नहीं जानता है? तो सही प्रिय,
परंतु इसका कारण भी तो है। इसका क्या कारण है सर्वेश्वर? विद्वान का अहंकार? अहंकार। विद्वान जब विद्या के स्थान पर दूसरी बातों को प्राथमिकता देने लगता है, विद्वान जब अपमान के प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगता है, तो उस अग्नि में सबसे पहले उसका विवेक जलकर भस्म हो जाता है। तो फिर आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा क्यों कर रहा था? देवी, यदि गुण शत्रु में भी हो तब भी वो प्रशंसा के योग्य हैं। अग्नि तो किसी भी वस्तु को जलाकर भस्म कर देती है, परंतु क्या अग्नि के ताप की महत्ता से मुख मोड़ा जा सकता है? परंतु देवराज इंद्र ने आज मुझे बहुत निराश किया। परीक्षा का नाम सुनते ही वे भयभीत हो गए। मुझे उनसे ऐसी आशा न थी। देवराज परीक्षा की कठोरता से भयभीत थे महादेवी, और दैत्य गुरु के उद्देश्य ने उन्हें निर्भय बना दिया था। इसीलिए मैं कहता हूं देवी कि प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। देवराज इंद्र अपने नंदनवन में मग्न है और दैत्य गुरु के सम्मुख एक उद्देश्य है। हाँ, यह और बात है कि उनका उद्देश्य विनाशकारी है। हमारे देवराज संभवतः यह सोच रहे हैं कि इस कठिन परीक्षा को झेलने का सामर्थ्य यदि उनमें नहीं है तो गुरु शुक्राचार्य भी उसे नहीं झेल पाएंगे। यह देवेंद्र का भ्रम है। वो शुक्राचार्य की निष्ठा से पूर्णतया परिचित नहीं है। माते, 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 पुत्र, आयुष्मान भव पुत्र। मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं माते। मेरा आशीर्वाद तो जन्म से ही तुम्हारे साथ है पुत्र। मेरे आशीर्वाद के तुम ही प्रथम और अंतिम अधिकारी हो। परंतु सदैव चिंतित दिखने वाले इस मुख पर आज हर्ष और उल्लास की किरणें देखकर मेरा हृदय भी प्रसन्नता से झूम उठा है। अवश्य ही कोई अनहोनी हुई है। हाँ माते, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैंने आज महादेव के समक्ष एक अनुष्ठान का प्रण किया है। तुम्हारा तो जीवन ही अनुष्ठानों की पूर्ति में बीता है पुत्र। इसमें नई बात कौन सी है? परंतु यह अनुष्ठान सबसे भिन्न है माते, और सबसे अधिक कठिन। मेरे पुत्र के लिए कोई अनुष्ठान कठिन हो, ये मैं मान ही नहीं सकती। यह सत्य है माते। मुझे इस वर्ष की सोमवती अमावस्या से अगले वर्ष की सोमवती अमावस्या तक वृक्ष से उल्टा लटककर केवल पत्तियों का धुआं पीते रहना होगा। क्या? परंतु इतने कठिन अनुष्ठान का प्रण लेने की तुम्हें क्या आवश्यकता थी पुत्र? मुझे संजीवनी मंत्र चाहिए माते, और महादेव ने कहा है कि संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान मुझे इसी प्रकार पूरा करना होगा। परंतु पुत्र, तुम्हें संजीवनी मंत्र क्यों चाहिए? अपने दैत्य शिष्यों को जीवन दान देने के लिए, उन्हें मृत्यु से बचाने के लिए, देवताओं को पराजित करने के लिए और अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए। मैंने तुम्हें आज तक कोई कार्य करने से नहीं रोका पुत्र, पर एक बात का ध्यान रखना। शत्रु को पराजित करने के लिए चरित्रहीन तत्वों से मेलजोल कोई लाभदायक नीति नहीं होती। फिर भी तुमने यदि अपने शिष्यों का कल्याण करने की ठान ही ली है, तो मैं तुम्हें गुरु धर्म निभाने का आशीर्वाद देती हूं। मुझे गर्व है कि मेरे पुत्र ने जिस अनुष्ठान की ठानी है वो इतिहास में अपने आप में एक उदाहरण है। ऐसे अभियान की बात मेरे पुत्र के सिवा ना तो किसी ने सोची है और ना कोई सोच सकता है। मुझे अपनी माता से यही आशा थी कि वो मेरे सिर को अपने आशीर्वाद की छांव से अवश्य ढक देंगी। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे पुत्र की मां हूं जिसके जीवन का एक ही उद्देश्य रहा है, असंभव को संभव बनाना। मेरे साथ मेरी माता का आशीर्वाद रहा है।
इसीलिए असंभव को संभव बनाने में मैं समर्थ रहा। अब मुझे आपका आशीष मिल गया, तो इस अनुष्ठान को भी संभव बनाकर दिखा दूंगा। यशस्वी भव पुत्र। आज्ञा दे माते। दानवीरों, हमारे परम पूज्य गुरु शुक्राचार्य ने केवल हमारे लिए एक अत्यंत कठिन अनुष्ठान का निर्णय कर लिया है। हम उनको इस अनुष्ठान से रोकना चाहते हैं। हम इतने स्वार्थी नहीं हैं कि शक्ति और बल प्राप्त करने के लिए अपने महान विद्वान की बलि चढ़ा दें। इस अनुष्ठान में उनके प्राण जाने का भय है। हम उन्हें इस अनुष्ठान को करने से रोकेंगे। यदि हम सबने मिलकर उनके सामने इच्छा प्रकट की और उनसे इस अनुष्ठान को स्थगित करने की विनती की, तो वो अवश्य ही हमारी इस बात को मान जाएंगे। हम शची, देवी शची, शची, कहां हैं आप? आज तो आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं स्वामी। हाँ देवी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। शत्रु जब अपने कंधों पर ऐसा बोझ उठा ले जो उसकी कमर तोड़ सकता हो, तो प्रसन्न होना स्वाभाविक है। आपका संकेत गुरु शुक्राचार्य की ओर है? हाँ, मेरा संकेत उन्हीं की ओर है। गुरु शुक्राचार्य ने हमसे शत्रुता की धुन में एक ऐसी तपस्या स्वीकार कर ली है जो एक वर्ष तो क्या, एक सप्ताह में ही उनके प्राण लेकर छोड़ेगी। आप तो जानती हैं, यदि हमारे और दैत्यों के बीच से गुरु शुक्राचार्य निकल जाए, तो हम दैत्यों को चुटकियों में मसल कर रख सकते हैं। और यदि गुरु शुक्राचार्य अपने इस अनुष्ठान में सफल हो गए तो? देवी, पूरे एक वर्ष तक वृक्ष से उल्टा लटक कर केवल धुआं पीना किसी प्राणी के लिए संभव नहीं। मुझे तो यह लगता है कि भगवान शिव ने इस तपस्या का सुझाव इसलिए दिया है कि वो गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र देना नहीं चाहते। गुरु शुक्राचार्य इस तपस्या के भेंट चढ़ जाएंगे और संजीवनी मंत्र भगवान शिव के पास ही रहेगा। गंधर्वराज चित्ररथ, मलय केतु, आज्ञा देवराज। तुम दोनों शीघ्र वहां पहुंचो जहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपना अनुष्ठान आरंभ करने का निर्णय किया है, और जैसे ही उनकी तपस्या भंग हो या उनके प्राण जाए, वैसे ही आकर हमें सूचित करो। जो आज्ञा देवराज। देख लीजिएगा देवी, इन्हें लौटने और दैत्य गुरु की तपस्या का अंत हो जाने का समाचार लाने में अधिक समय नहीं लगेगा।